हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सेटिस्फाइड एजुकेशन में। मैं आज आपको क्लास 11th के ट्रिकोनोमेट्री फंक्शन चैप्टर नंबर 3 के प्रश्नावली 3.2 के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को बताऊंगा स्टूडेंट, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और ये स्टूडेंट बहुत आसान है, मैं बहुत आसानी तरीके से आपको समझा दूंगा स्टूडेंट। और इससे पहले मैं एग्जाम्पल 6, 7 और 8 और 9 को बता दिया हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के। पहले इस वीडियो को समझ लीजिए स्टूडेंट, फिर देख लीजिएगा, ठीक है। और मैं 3.1 को भी रोक दिया हूँ फिलहाल के लिए, मैं उसे अंत में देखूंगा स्टूडेंट, ठीक है। तो चलिए मैं इस 5 क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व करके दिखाऊंगा स्टूडेंट, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, ठीक है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। बस इतना ही मेरे लिए काम कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं बताना सिखाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से समझिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, मैं 3.2 के पहले नंबर क्वेश्चन को बताता हूँ स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर cos x बराबर लिखा हुआ है कि 1/-1/2 x तीसरे चतुर्थांश में स्थित हो। तो इसका मतलब क्या स्टूडेंट, तो आप समझ लीजिए x तीसरे चतुर्थांश में, इसका मतलब है कि देखिए आप जानते होंगे, चतुर्थांश तो पढ़े ही होंगे। ये y हुआ, ये y डैश हुआ, और ये x हुआ और ये x डैश हुआ, ठीक है। तो ये प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, और द्वितीय चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, ठीक है। और तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो आप जानते होंगे प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होता है, और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। और इसमें tan और cot पॉजिटिव होते हैं और बाकी सभी नेगेटिव, ठीक है। और इसमें cos और sec पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, ठीक है। ये आप बातें याद है तो आपको बिल्कुल बन जाएंगे स्टूडेंट। और आप फार्मूलों को नहीं याद किए हैं तो आप, हमने वो वीडियो बनाया था स्टूडेंट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट था, फार्मूलों को मैंने पूरी तरह से समझा करके बताया था स्टूडेंट, वो वीडियो देख लीजिएगा। और देखिए कुछ और महत्वपूर्ण फार्मूले स्टूडेंट, देखिए इन फार्मूलों को आप नोट कर लीजिए, बहुत आपको काम आएगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए मैं सॉल्व करते तो लिख रहा है तीसरे चतुर्थांश में, तो आप समझ गए तीसरे चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव होता है, हमने अभी आपको बताया, देख लीजिए tan और cot पॉजिटिव होता है, बाकी सभी नेगेटिव। तो चलिए मैं इसे हल करके दिखा देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेता हूँ। तो दिया हुआ है क्या, cos x बराबर -1/2। तो आप जानते होंगे cos x बराबर क्या होता है, तो cos x बराबर होता है आधा बटे tan, cos थीटा आधा बटे tan। तो देखिए आधा को किससे डिनोट करते हैं हम लोग स्टूडेंट, सूचित किससे करते हैं, b से। और tan हमारा किससे सूचित करते हैं, तो a से करते हैं, cos थीटा बराबर आधा बटे tan। तो देखिए हमें इसमें क्या नहीं मालूम है, तो हमें p मालूम नहीं है स्टूडेंट। तो देख लीजिए p का फार्मूला यानी कि लंब बराबर कान स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, इसका फार्मूला अंडर रूट में करेंगे, ठीक है। तो इन फार्मूलों को आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ स्टूडेंट, बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो लंब स्क्वायर यानी कि लंब बराबर यानी कि p बराबर अंडर रूट स्टूडेंट, ठीक है, अंडर रूट। तो क्या, तो कान स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए p को लम कहते हैं, और यहाँ पर देखिए h क्या है, तो h हमारा क्या है, तो h हमारा कर्ण है। तो कर्ण की, सॉरी स्टूडेंट, h हमारा 2 है, ठीक है, h हमारा 2 यानी कि कर्ण है। तो कर्ण कितना 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है बेस, तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 2 का वर्ग क्या होता है, तो 4 होता है, 4 में से 1 घटा दीजिए 1, ठीक है। तो p बराबर क्या हो गया स्टूडेंट, तो √3 हो जाएगा, ठीक है। तो p बराबर हमें √3 मिला है, यानी कि लंब हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, √3 हो गया, ठीक है। लंब p बराबर √3। तो हमको क्या ज्ञात करना स्टूडेंट, तो तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो चलिए
मैं पहले cos x का उल्टा क्या होता है सेक्स, तो मैं उसे लिख देता हूँ। तो पहले मैं cos x को पहले लिख देता हूँ कि दिया है, जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं स्टूडेंट। तो cos x क्या दिया, cos x बराबर क्या दिया हुआ स्टूडेंट हमें 1/2, यानी कि -1/2। तो cos x का उल्टा क्या होता है, तो क्या होता है स्टूडेंट, तो sec x होता है। तो देखिए sec ए से sec x बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो आप जानते होंगे कि cos x बराबर b/h होता है। यहाँ पे आप लिख सकते हो b/h बराबर -1/2, ठीक है। तो यहाँ पर sec x का उल्टा यानी कि h/b हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, कान बटे आधार, ठीक है। तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/1, और ये माइनस में क्यों, तो तृतीय चतुर्थांश में tan और cot ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव, ठीक है। तो इसके बाद मैं cos का साइन का लिख देता हूँ, सॉरी साइन x का। तो साइन थीटा वाई क्या होता है स्टूडेंट, लैम्ब बटे कान। तो लैम्ब को किससे डिनोट करते हैं, पी से, कान को एच से करते हैं, ठीक है। तो लैम्ब हमारा पी कितना है, तो हमारा लैम्ब है जो पी कितना स्टूडेंट, तो हमारा √3 निकाल चुका है। तो मैं √3 लिख देता हूँ। और देखिए यहाँ पर एच यानी कि कान, तो हमारा कान कितना स्टूडेंट, तो कान हमारा 2 है, तो √2 हो गया। ये माइनस का चिन्ह स्टूडेंट, तृतीय चतुर्थांश में साइन एक्स माइनस होते हैं, और साइन एक्स का उल्टा कॉसेक एक्स, इस कॉसेक एक्स बराबर देखिए h/p यानी कि कान बटे लैम्ब, ठीक है। तो यानी कि 2/√3, ठीक है। और ये भी नेगेटिव क्यों, तो tan और cot ही तृतीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। तो tan देखिए, अब tan को लाता हूँ, बाकी 4 हो गए हैं। तो tan x बराबर होता है tan थीटा लैम्ब बटे आधार होता है। तो लैम्ब को हम p से लिखते हैं और आधार को b से लिखते हैं, यानी कि बेस पार्टिकुलर ये हो गया। तो यह p कितना दिया हुआ है, तो √3 दिया हुआ है। और b हमारा कितना स्टूडेंट, तो b हमारा देख लीजिए, b हमारा कितना स्टूडेंट देख लीजिए, बी हमारा कितना है, तो 1 है। देखिए यहाँ 1, तो मैं 1 को लिख देता हूँ, ठीक है, 1 है, ठीक है। देखिए 1 बी, तो यहाँ लिख देता हूँ 1√3/1, या तो √3 भी कह सकते हैं। और कॉट का देखिए, कॉट इसके विपरीत होता है tan के स्टूडेंट, आप सभी जानते होंगे। तो tan इसका विपरीत होता है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ कॉट, tan का विपरीत कॉट होता है। तो कॉट x बराबर देखिए आधार बटे लैम्ब, ठीक है, यानी कि p। तो वो क्या हो जाएगा 1/√2, क्या, तो पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं क्यों, तो तृतीय चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव होते हैं। और ये इसका आंसर स्टूडेंट, ध्यान से नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए स्टूडेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताता हूँ, इसे नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट दूसरे नंबर क्वेश्चन को बताता हूँ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट और बहुत आसान है। अब समझने के लिए तैयार है तो बिल्कुल आसान है। तो देखिए साइन x बराबर 3/2, जहाँ x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो हमने आपको अभी बताया कि x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है, यानी कि एक दूसरे चतुर्थांश में तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे और बाकी सभी नेगेटिव, ठीक है, ये पॉजिटिव होंगे, ठीक है, प्लस होंगे साइन और कोसेक, और बाकी सभी नेगेटिव। बाकी सभी नेगेटिव का मतलब है कि tan और cot नेगेटिव और cos और sec नेगेटिव, और इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है द्वितीय चतुर्थांश में। तो चलिए मैं इसे अच्छी तरीके से सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो जो दिया हुआ है वो पहले लिख लेता हूँ। तो साइन x बराबर क्या देगा 3/2, 3/5। तो साइन x बराबर यानी कि साइन थीटा लंब बटे कान होता है। तो लंब होता है हमारा p, और कान कितना होता है, तो कान हमारा h होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आप समझ गए हैं। तो देखिए मैं आगे लिखता हूँ, देखिए p/h, तो हमें क्या मालूम नहीं है, तो हमें बेस यानी कि आधार मालूम नहीं है। लंब बटे कान मालूम है, यानी कि बेस आधार हमें मालूम नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ b बराबर यानी कि आधार बराबर, तो b बराबर होता है p² माइनस h² माइनस p²। h को कान कहते हैं और p को लंब कहते हैं। और देखिए कान हमेशा लंब और आधार से 12 ही होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए b बराबर, तो देखिए h कितना है, तो h 5 है, ठीक है। इसका पहले अंडर रूट कर दीजिएगा, तो 5 का स्क्वायर माइनस कितना का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है।
तो देखिए बी बराबर में क्या मिलेगा स्टूडेंट, तो देखिए 25, 25 घटाओ कितना हो जाएगा, 3 तिहाई के 9, तो क्या हो जाएगा बी बराबर √16। तो √16 किसका वर्गमूल है, तो बी बराबर 4, 4 का लघु 4 हो जाएगा इसका स्टूडेंट, √16 का वर्गमूल 4। तो देखिए साइन एक्स बराबर 3/5 मिला, तो पहले देखिए यहाँ पर साइन एक्स बराबर 3/5 मिला, तो कॉस एक्स का मान निकाल दूंगा। ठीक है, तो साइन एक्स को पहले लिख देता हूँ जो दिया हुआ है, तो दिया है उसे पहले लिख लें, साइन एक्स बराबर 3/5 बराबर p/h। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो मैं कोसेक एक्स का भी मान लिख देता हूँ। ठीक है, तो प्लस में होता है द्वितीय चतुर्थांश में साइन, इसीलिए प्लस में देखिए। तो इसका विपरीत क्या होता है साइन का तो कोसेक होता है, COSEC, कोसेक्स एक्स बराबर क्या होता है स्टूडेंट, तो कान बटे लैम्ब यानी कि H/P। ठीक है, H/P बराबर 5/3। ठीक है, पॉजिटिव में क्यों, तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए हैं। तो चलिए मैं साइन कोसेक का हो गया, तो कॉस और सेक और टेन और कॉट को लिख देता हूँ। तो यहाँ पर कॉस बराबर भी निकाल देता हूँ, तो कॉस एक्स बराबर देखिए कॉस एक्स बराबर होता है आधार बटे कर्न। ठीक है, कॉस एक्स बटे आधार बटे कर्न, आधार को बी से और कर्न को एच से। तो हमारा बी कितना है, तो हमारा बी कितना है स्टूडेंट, तो देख लीजिए 4 निकला है, तो 4 लिख देता हूँ यहाँ। और देखिए एच कितना है, तो एच हमारा 5 है, और माइनस का चिन्ह देना ना भूलिए, क्यों, तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। तो हो गया यहाँ तक स्टूडेंट। तो देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो मैं सेक का भी यहाँ निकाल देता हूँ। तो सेक ये सेक ए बराबर H/B। ठीक है, H/B देखिए इसका उल्टा यानी कि एक पर एक फिर ये देखिए कॉस एक्स का उल्टा सेक एक्स होता है, तो इसके विपरीत है, तो इसे पलट दीजिए, तो B/H को H/B लिख दीजिए, और यहाँ 5/4 लिख दीजिए, और माइनस का चिन्ह रहने दीजिए, क्यों, तो द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव। तो चलिए टेन और कॉट का भी मान इसी तरह से पुटअप कर देते हैं। तो टेन टेन एक्स बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब को किससे डिनोट करते हैं, तो आप सभी जानते होंगे हम पी से करते हैं। तो tan थीटा लंब बटे आधार यानी कि बेस यानी कि बी। तो पी हमारा कितना दिया हुआ है, तो पी हमारा 3 दिया हुआ है, और आधार कितना बेस कितना निकला है, 4 निकला है। ठीक है, तो मैं यहाँ 4 लिख देता हूँ। और tan का उल्टा cot x। ठीक है, तो cot x का भी मान पुटअप कर देते हैं। तो देखिए इसका p/p हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर माइनस होगा, क्यों, तो साइन और कोसेक हैं द्वितीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सभी नेगेटिव। तो यहाँ पर हो गया 3/4 4/3 सॉरी 4/3। देखिए हमारा बेस कितना निकला है, 4 निकला है, और देखिए पी कितना है, 3 है, और ये माइनस का सीन। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए स्टूडेंट, ये उसका आंसर हो जाएगा। आप इतना बना देते हैं तो आपको 2 नंबर से कोई नहीं रोक सकता है स्टूडेंट। देखिए नोट कर लीजिए, नोट करिए, शेयर तो करिए स्टूडेंट वीडियो को। मैं इतना आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी हमारे लिए कुछ मेहनत कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताता हूँ। ठीक है, चलिए स्टूडेंट तीसरे नंबर क्वेश्चन को बताता हूँ, जो कि दिया हुआ है cot x बराबर 3/4 x तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो यहाँ पर ध्यान देने योग्य स्टूडेंट कि तृतीय चतुर्थांश में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सभी नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए cot पॉजिटिव में है, यहाँ पर नेगेटिव का नामो निशान नहीं है। तो यहाँ पर tan और cot तृतीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है। ठीक है, और बाकी सभी नेगेटिव। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ cot x बराबर, तो cot x बराबर क्या होता है स्टूडेंट, तो 3/4 तो दिया हुआ है, तो tan थीटा लंब बटे आधार होता है। ठीक है, tan थीटा लंब बटे आधार होता है, तो cot थीटा होता है लंब बटे tan थीटा लंब बटे आधार होता है, तो cot x बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, आधार को किससे डिनोट करता हूँ, b से, और tan थीटा लंब बटे आधार, तो लंब कितना स्टूडेंट, तो लंब को मैं p से डिनोट करता हूँ। तो देखिए tan थीटा लंब बटे आधार होता है, tan का आप फार्मूला याद रखेंगे, तो 1/1 फ्री है,
tan का याद रखेंगे तो cot x का निकल जाएगा, और sin का याद रखेंगे तो cos x का, और sin का रखेंगे सॉरी tan का रखेंगे तो cot का, और sin का रखेंगे cos x का, और cos का रखेंगे तो sec का। ठीक है, समझ रहे होंगे। तो देखिए मैं यहाँ लिख दूँ cot x बाय 3/4 बराबर b बटे p। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या नहीं मालूम है, तो हमें h नहीं मालूम है, तो क्या, तो कारण हमें नहीं मालूम है। ठीक है, तो h बराबर फार्मूला होता है स्टूडेंट कान स्क्वायर पर h बराबर कान बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि लंब को p लिखते हैं p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि आधार स्क्वायर का अंडर रूट इतना। देखिए स्टूडेंट h बराबर हो गया यानी कि कान बराबर, तो यहाँ पर देखिए h बराबर यानी कि p का यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट पूरे का। ठीक है, तो h बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो रूट 25 हो जाएगा। देखिए रुक जाइए 16 प्लस 9 तो रूट 25 हो जाएगा स्टूडेंट, तो रूट 25 तो किसका वर्गमूल है, जी हाँ बिल्कुल सही 5 का। देखिए यहाँ पर तो निकल गया, तो cot x का मान दिया हुआ है, तो पहले यहाँ लिख लेते हैं cot दिया है cot x बराबर 3/4 b/p। ठीक है, तो cot x का विपरीत क्या होता है, तो tan होता है। क्या होता है, तो tan होता है, तो मैं यहाँ tan लिख देता हूँ। तो एक पर एक फ्री का मतलब है कि इसे पलट दीजिए, यानी कि p को ऊपर और b को नीचे, तो p/b, और 4 को ऊपर और 3 को नीचे। देखिए एक पर एक फ्री का मतलब समझ गए होंगे। देखिए tan और cot तृतीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होते हैं, इसलिए पॉजिटिव दोनों हुए। तो चलिए sin और cos x का भी मान निकाल कर दिखा देते हैं। तो sin x बराबर होता है लंब बटे कान, यानी कि लंब p और कान h। तो लंब हमारा p कितना, लंब कितना है 4 और कान कितना निकला है 5। ठीक है, 4/5। और देखिए एक पर एक का फ्री का मतलब है कि cos x बराबर आँख मूंद कर लिख दीजिए, इसको पलट दीजिए h/p बराबर 5/4। देखिए एक पर एक फ्री है, आप याद कर लीजिए। और अब हमारा रह गया क्या, तो cos x और sec x। ठीक है, cos x और sec x, तो cos x बराबर क्या होता है, cos x आधार बटे कान होता है, तो आधार को b कहते हैं और कान को h कहते हैं। तो b कितना दिया हुआ है, तो b हमारा देखिए b कितना दिया हुआ है, तो b 3 है और कान हमारा निकला है 5, और इसको पलट दीजिए यानी कि sec x हमारा निकल जाएगा। sec x बराबर होता है h/b बराबर 5/3। तो इससे आप नोट कर लीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट एक पर एक फ्री मिल रहा है आपको, इससे बढ़िया कोई नहीं पढ़ाएगा इतना दिमाग से, इसे नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताते हैं, इसे आप नोट कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और शेयर करके बता दीजिए इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिलता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए स्टूडेंट 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं कितनी आसानी से आप सॉल्व करते हैं और मैं किस तरह से सॉल्व करता हूँ। देखिए दिया हुआ है सेक एक्स बराबर 13/5 एक्स चतुर्थांश में स्थित है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं फिर से समझा देना चाहूँगा स्टूडेंट। देखिए प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, और तृतीय में tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और फोर्थ में देखिए यहाँ चतुर्थांश यानी कि कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे और बाकी सभी नेगेटिव होंगे। देखिए सेक एक्स यहाँ दिया हुआ है ना स्टूडेंट, देखिए सेक एक्स पॉजिटिव में है, यानी कि कॉस एक्स को खाली पलट देना है। ठीक है, और इसके अलावा और सभी को नेगेटिव में रखना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसे लिख देता हूँ। तो क्या लिख देता हूँ, तो देखिए सेक एक्स दिया हुआ है, तो सेक एक्स सेक एक्स बराबर 3/5, यानी कि सेक एक्स बराबर क्या होता है स्टूडेंट, कॉस थीटा आधार बटे कान होता है, आधार बटे कान होता है। तो यहाँ पर कान बटे आधार हो जाएगा, यानी कि h बटे b हो जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या नहीं मालूम है स्टूडेंट, तो p हमें मालूम नहीं है।
तो p के लिए हम क्या करते हैं आप सभी जानते होंगे, p बराबर होता है यानी कि क्या लंब बराबर कान स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है, कान स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो देखिए p बराबर क्या मिलेगा हमें, तो p बराबर एच कितना दिया है 13 दिया हुआ है, तो 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। तो p बराबर क्या हो गया 13 का वर्ग यानी कि 169 और घटाओ 25, ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। तो कितना आएगा इसका मान, तो इसका मान आएगा वो आएगा 144 अंडर रूट में, तो इसका जो वर्गमूल आता है वो 12 आता है, ठीक है, 12 आ गया। तो आप समझ गए होंगे कि अब ये आप बिल्कुल कर देंगे। देखिए सेक एक्स दिया हुआ है, तो पहले लिख देता हूँ, दिया हुआ है, दिया है, देखिए दिया है, तो क्या दिया हुआ है, तो सेक एक्स बराबर हमें 3/5 बराबर h/b दिया हुआ है। तो सेक एक्स का उल्टा कॉस एक्स होता है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कॉस एक्स बराबर b/h लिख दिए, पलट दीजिए, एक पर एक फ्री मिल रहा है, 5/3 लिख दीजिए, 5/3 लिख दीजिए, देखिए एक पर एक फ्री मिल गया, ठीक है। तो हमें साइन और कॉसेक्स का मान निकाल लेते हैं। तो साइन एक्स बराबर होता है साइन है लंब बटे कर्ण, लंब को पी से और कर्ण को एच से, ठीक है। तो पी हमारा कितना दिया हुआ है, तो देख लीजिए हमारा पी दिया हुआ है वो है 12 निकला है, ठीक है। और एच कितना है स्टूडेंट, तो एच हमें पता है 13 है, जो कि सबसे बड़ा है, जो कि कर्ण ही सबसे बड़ा होता है। चलिए एक पर एक फिर ये आँख मूंद के लीजिए, सी ओ ए सी कॉस एक्स बराबर पलट दीजिए h/p बराबर 13/12, ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए होंगे। तो चलिए मैं टेन और कॉट का भी मान पुटअप कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए टेन एक्स बराबर क्या होता है, टेन लंब बटे आधार होता है, लंब को किससे सूचित करते हैं, तो पी से टेन लंब बटे आधार बे, यानी कि पी हमारा कितना दिया हुआ है 12 और आधार बेस कितना दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है देखिए बी को खोजिए, तो बी हमारा 5 दिया हुआ है, तो 5 लिख देता हूँ। और देखिए एक पर एक फ्री का मतलब देख लीजिए फिर, तो कॉट एक्स बराबर b/p, ठीक है, और यहाँ पर 5/12 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, आंसर हो गया है ANSWER। चलिए स्टूडेंट इससे आप नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट आज के आखिरी क्वेश्चन को बताता हूँ, फिर बताऊंगा स्टूडेंट अगले नंबर क्वेश्चन को, ठीक है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल का शेयर करने का मतलब है कि आप बता दीजिए कि सेटिस्फाइड एजुकेशन बहुत अच्छी तरीके से आपको क्लास 11th के मैथ को क्लियर कराएगा, ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बताता हूँ। तो चलिए स्टूडेंट आखिरी क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। आप हमको पता है कि आप इसका आंसर सॉल्व कर लिए होंगे, क्योंकि मैंने 4 क्वेश्चन लगता बता दिया है, तो आपने वीडियो चालू होने से पहले ही किताब से आपने इसका आंसर बना लिया होगा। तो चलिए मैं आपको अपने तरीके से अपने अंदाज में सॉल्व करके दिखाता हूँ। 10x दिया हुआ पहले वो लिख लेता हूँ, -5/12, ठीक है। तो tan थीटा लंब बटे आधार होता है, तो लंब को 20 से आधार को 20 से, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या नहीं मालूम है एच यानी कि कर्ण, तो कर्ण बराबर हम निकाल लेंगे। तो क्या स्टूडेंट, तो कर्ण बराबर क्या होता है, तो आप जानते होंगे कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब हमारा क्या है, तो पी है यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट पूरे का, यानी कि एच बराबर क्या हो गया 25 प्लस 144, तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 100 क्या हो गया 69, तो एच बराबर क्या हो गया 13, देखिए एच बराबर हमें 13 मिल गया। तो देखिए tan x को पहले लिख देता हूँ, दिया है क्या हमारा दिया हुआ है tan दिया है, तो क्या, तो tan x बराबर क्या दिया हुआ है, tan x बराबर क्या दिया हुआ है p/b बराबर -5/12, ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे।
एक पर एक फ्री, यानी कि कॉट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई पी, यानी कि 12/5 नेगेटिव। तो क्यों नेगेटिव, द्वितीय चतुर्थांश यहाँ दिया हुआ है, देखिए द्वितीय चतुर्थांश दिया हुआ है, तो आप समझ लो tan x बराबर लंब बटे आधा कॉट x बराबर, और देखिए b बटा p, यानी कि इसको पलट दीजिए, tan कॉट का उल्टा होता है इसीलिए उल्टा कर देते हैं। तो चलिए sin x का मान भी निकाल लेते हैं। sin x क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, तो क्यों, तो द्वितीय चतुर्थांश में sin और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। sin थीटा लंब बटे tan होता है, तो लंब कितना होता है, लंब को हम p से और कन को h से, तो p हमारा कितना दिया हुआ है, p हमें 5 दिया हुआ है, और आधार कर्ण दिया हुआ है क्या, तो कर्ण हमने निकाला है 13, देख लीजिए 13 एच, और एक पर एक फ्री का मतलब कोसेक्स एक्स का आँख मूंद के लिख दीजिए, सी सी कोसेक्स एक्स बराबर एच बटे पी बराबर 13/5, ठीक है। चलिए ये दोनों पॉजिटिव हैं और दो को नेगेटिव, और साइन और कॉस और सेक्स को भी निकालें। कॉस एक्स बराबर क्या होता है, आधार बटे कान, आधार को बी से और कान को एच से, तो बी कितना दिया हुआ है, तो बी हमारे देख लीजिए क्या है, 12 दिया हुआ है, तो एच कितना दिया हुआ है 13, और देखिए इसको पलट दीजिए, यानी कि क्या निकल जाएगा, सेक एक्स निकल जाएगा, तो सेक एक्स बराबर होता है एच बाई बी, एक पर एक फ्री है 13/12, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, इसे आप नोट कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ठीक है। और इससे आप नोट कर लीजिए और अपना अध्ययन जारी रखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।